ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही न्यायक सूर्य का दर्शन होता है। न्यायक असु का दर्शन होता है। प्रज्वलित ज्ञान दीपक से त्रिकाल प्रज्वलित ज्ञान दीपक प्रकाशित होता है। सूरज की किरण से सूरज प्रकाशित होता है। सूर्य को प्रकाशित करने वाला और कोई नहीं। जैसे सूर्य की किरण सूर्य को प्रकाशित करती है, ऐसे ही ये ज्ञान की किरण से न्यायक सूर्य प्रकाशित होता है। यह न्यायक अनंत सिद्धों का सिद्ध, अनंत सिद्ध भी जिस न्यायक में प्रवेश न कर सके, यह न्यायक देव मैं हूं। चैतन्य मात्र न्यायक देव। चैतन्य को मुख्य करके न्यायक का स्वरूप समझाया है, क्योंकि ज्ञान है, यह ज्ञान में अनंत गुणों का रूप है। अनंत गुणों का रूप है। ज्ञान जानता है, जब आत्मा की अनुभूति होती है, निर्विकल्प अनुभूति के काल में प्रकट होने वाला अतीन्द्रिय आनंद, निराकुल आनंद जिस ज्ञान में जानने में आता है, वह आनंद ज्ञान से सहज ही प्रकाशित होता है। आनंद आनंद को नहीं जानता, आनंद को जानने वाला ज्ञान है। आत्मा के अनंत गुण स्वतंत्र अलग अलग होकर के अपना कार्य नहीं करते। अनंत गुण अभेद रहकर अपना अपना स्वतंत्र कार्य करते हैं। यदि प्रत्येक गुण अलग अलग होकर के अपना कार्य करे तो यह द्रव्य खंडित हो गया, और प्रत्येक गुण स्वयं एक द्रव्य हो गया। मगर सत्य ये कि अनंत गुण मिलकर के अभेद एक न्यायक, और ये मिलना भी एक भाषा है, मिलकर के। वास्तव में तो मिलना होता ही नहीं है। अनंत गुण अभेद है, कोई नया कार्य नहीं। ऐसा अनंत गुणाधिपति मैं परमात्मा तत्व, मैं स्वयं न्यायक देव। जब तुम ये सुनो न्यायक देव, तब न्यायक देव का भाव, न्यायक देव, वह भाव की प्रधानता है, क्योंकि न्यायक देव में ये न्यायक भाव है। न्यायक देव, न्यायक देव, चैतन्य मात्र न्यायक देव, केवली परमात्मा, जानने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं करते। ऐसे ही मैं भी जानने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं करता। विकल्प होते हो, देह की क्रिया होती हो, जब तुम इन शब्दों को सुनते हो तब भी तुम्हें यह जागृति रहे। तुम प्रयोग करो, तुम प्रयास करो, और ये तुमसे हो सकेगा कि जब तुम ये सुनते हो
कि न्यायक भाव, तब ज्ञान, ये ज्ञान देह रूप नहीं, विकल्प रूप नहीं। फिर ये देह बैर बिखेर हो, अभी जाना अभी अनजाना हो, विकल्प अभी उत्पन्न हुआ और पलट गया। ये पलटना, ये बदलना, और बदलते प्रवाह में तुम अंतर में ये विचार करो, न बदलने वाला वह भाव, ये न्यायक भाव। और जैसे जैसे तुम्हें ये न्यायक भाव का विचार होगा कि तुम्हें सहज ही वह मिथ्यात्व मंद होगा। न्यायक देव के तत्व विचार से मिथ्यात्व मंद होता है। खास याद रहे, कृपालु देव और न्यायक देव। कृपालु देव के विचार से, कृपालु देव की भक्ति से सिर्फ कषाय मंद होते हैं, मगर न्यायक देव की भक्ति से सुनकर नहीं, ये तत्व विचार से कषाय तो मंद होते ही है, मिथ्यात्व भी मंद होता है। मिथ्यात्व मंद होता है, मिथ्यात्व का अभाव होता है, और कषाय का अभाव होता है। ये चार बात समझ लेना। मैंने अभी आपको ये चार बात जो बताई, ये न्यायक देव का सार है। सबसे पहली बात कषाय की मंदता, दूसरी बात मिथ्यात्व की मंदता, तीसरी बात मिथ्यात्व का अभाव, और चौथी बात कषाय का अभाव। कषाय की मंदता, मिथ्यात्व की मंदता, मिथ्यात्व का अभाव और कषाय का अभाव, ये क्रम है। इसलिए जब कोई शिष्य गुरु की वाणी सुनने बैठता है, तब सुनने के काल में कषाय की मंदता तो है। विशुद्धि लेकर देशना सुनने बैठा तो पहले चरण से तो पार हुआ। जब वाणी सुनने के लिए गया तब कषाय की मंदता है। जब सुनी, जो मैं अब तुमसे कह रहा हूं कि सुनते समय ये विचार कि मैं न्यायक देव, यदि ये देह की क्रिया, ये देह बैर बिखेर हो जाए, ये देह बैर बिखेर हो जाए और ये विकल्प बह जाए, विकल्प बह जाए, तो भी उस ध्रुव चैतन्य सत्ता का विचार कि मेरी सत्ता है, मैं त्रिकाल वर्ती। अरिहंत भगवान लोकालोक को जानते हैं, मगर लोकालोक को जानने वाले वे केवल ज्ञान का जन्म हुआ। लोकालोक जिनके ज्ञान में जानने में आता है, मगर इससे लोकालोक की महिमा नहीं आती। लोकालोक जिनके ज्ञान में जानने में आता है, फिर भी न्यायक देव से जिनका ध्यान न हटा, ऐसा मैं न्यायक देव हूं। जब ये तत्व विचार होता है तो मिथ्यात्व मंद होता है, क्योंकि देह और विकल्पों के साथ में जो तन्मयता थी वो मंद होने लगती है। मिथ्यात्व की मंदता, कपड़ा अभी भिगाया है पानी में धोने से पहले, ये मिथ्यात्व की धुलाई से पहले ये न्यायक देव का विचार। इसलिए तो कृपालु में चैतन्य का विचार, यही से तो शुरुआत होती है साधना की। यही से तो कि महावीर भगवान के दर्शन करता था, कि महावीर भगवान के दर्शन करते करते यहां त्रिकाल ये वीर पुरुष यहां है, ये त्रिकाल न्यायक देव यहां है। दर्शन वहां करता था और यहां का विचार चलने लगा। बस यही एक प्रक्रिया है। अनुभूति से पूर्व ऐसा ही होता है। इसलिए मैं अत्यंत आनंदित हूं जिन को भी ऐसा होता हो, वाणी सुनते सुनते यदि वाणी से पार मैं हूं ऐसा विचार आने लगे,
कृपालु देव की तस्वीर सामने हो, कृपालु कृपालु ये पुकार कंठ से निकलती हो, मगर फिर भी ये जानने वाला कौन है? ये तस्वीर, ये नाद, इन्हें देखने वाला, सुनने वाला ये कौन है? और फिर देखने वाली आंख, सुनने वाले कान, फिर और भीतर ये देखने और सुनने, ये क्रिया के पीछे कौन है? ये ज्ञान का जानने रूप परिणमन है, ये ज्ञान की पर्याय है। मगर ये ज्ञान की जो जानने रूप पर्याय है, इस पर्याय के पीछे क्या है? कि इस पर्याय के पीछे मात्र जानना है। कृपालु देव को देखना तो दूर, कृपालु कृपालु ये सुनना तो दूर, जानना भी नहीं, वहां पर तो सिर्फ जानना 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 जानना, ऐसा ये स्वरूप। भेद पड़े कि अनुभव करने वाला कौन है, मगर मूल वस्तु में वह सत्ता स्वरूप जो वस्तु, उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं, वह तो सदा सदैव, ऐसा ये त्रिकालवर्ती न्यायक देव। कल रात्रि में सोने से पहले मुझे एक विचार आया जो अभी स्मरण में आया। मैं यहां से गया और मुझे जैसे ही मैंने घड़ी में देखा कंप्यूटर पर कि 2 अक्टूबर गांधी जयंती, मुझे याद आई। यही विचार चलता, कंप्यूटर चालू ही रह गया और कब नींद आ गई पता ही न चला। मगर जब नींद आई तब अंतिम विचार जो था वो न्यायक देव का, वो किस प्रकार का, उसके बारे में मैं कहूं। जैसे ही मैंने पढ़ा गांधी जयंती, मुझे गांधी जी स्मरण में आए। गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था, एक क्रांति लाना चाहा। भारत का तिरंगा कभी नीचे न गिरे, जमीन पर न गिरे, और सैनिक, देश प्रेमी उनकी कतार होती, और एक देश प्रेमी अपने हाथ में भारत का झंडा लेकर के खड़ा रहता, और अंग्रेज ये कहते कि ये झंडा छोड़ो नीचे, फेंको नीचे, मगर वह देश प्रेमी वो कहता कि नहीं, ये झंडा मैं नीचे न गिरने दूंगा। अंग्रेज ने गोली मार दी, उस देश प्रेमी को मार दिया। ऐसा बहुत हुआ, उसे गोली मार दी, और जैसे ही गोली मारी कि वह व्यक्ति मरने की तैयारी में, जैसे ही वो गिरने लगा कि दूसरा पीछे था, जैसे ही दूसरा पीछे कि उसने झंडे को पकड़ लिया और झंडे को गिरने न दिया। फिर अंग्रेज ने कहा फेंक झंडे को नीचे, वरना देखिए पिस्तौल देख रहा है, भरी है। उस देश प्रेमी ने क्या कहा, अभी तुमने आगे नहीं देखा? उसने जब झंडे को नीचे न फेंका तो मैं नीचे कैसे फेंकूं? अंग्रेज कहते 1 2, और ये देश प्रेमी वो कहता 1 2 ये क्या कहते हो, गोली मारना है मार दो, और गोली मार दी। जैसे ही गोली मारी कि वो झंडा नीचे गिरने की, कि पीछे तीसरे व्यक्ति ने, वो देश प्रेमी ने झंडा पकड़ लिया, नीचे न गिरने दिया, और ऐसी लंबी कतार थी। अंग्रेज हार गए और चले गए। ये महत्वपूर्ण घटना थी कि झंडा नीचे न गिरने देंगे, मरना तो है ही, मगर मरने से पहले वो झंडे को पकड़ कर रखेंगे। और यही विचार मुझे चला। ज्ञानी की यह अनुभूति है। एक समय की जो पर्याय, जिस पर्याय में त्रिकाली ध्रुव न्यायक, पर्याय ने द्रव्य को पकड़ करके रखा, पर्याय ने द्रव्य को पकड़ कर रखा, और पर्याय का व्यय होता है। पर्याय मरती है, मगर वो जब मरती है तब मरते मरते
वो अगली पर्याय को न्यायक देकर जाती है। अगली पर्याय फिर न्यायक को पकड़ लेती है, फिर वो मरती है एक समय में, फिर तीसरी पर्याय न्यायक को पकड़ लेती है। ऐसे ही अनंत पर्याय का उत्पाद हुआ, पर्याय टिकी, व्यय हुआ कि नई पर्याय का उत्पाद होता है कि उस पर्याय में भी मैं न्यायक, माने न्यायक नीचे नहीं गिरता। ये न्यायक देव ये नीचे नहीं गिरता। पर्याय जिन्हें अवलंबन देती है, पर्याय जिन्हें आश्रय देती है, ऐसा ये न्यायक। ये विचार चल रहा था और इस विचार से भी जो विचार आगे चला और तब आंख बंद हुई, अंतिम विचार ये था जो मुझे अभी याद है। उस समय कि वो देश प्रेमी ने पहला झंडा पकड़ के रखा, पहले व्यक्ति ने, दूसरे व्यक्ति ने फिर झंडा पकड़ लिया, तीसरे व्यक्ति ने झंडा पकड़ लिया। मगर यदि वह व्यक्ति झंडे को नहीं पकड़ता तो क्या होता? तो झंडा नीचे गिर जाता। बस यहीं पर ही बात बदल जाती है। यदि झंडे को न पकड़ा जाए तो झंडा नीचे गिर जाता है। मगर अनादि काल की यह अनंत संसार की कथा है कि पर्याय ने न्यायक का अनुभव नहीं किया। अज्ञानता में, दुख में, संसार के अनंत इतिहास में एक बार भी पर्याय ने न्यायक को नहीं पकड़ा। पर्याय ने न्यायक को नहीं पकड़ा, फिर भी ये न्यायक ऐसा कि नीचे न गिरा। ये आश्चर्य है, ये चमत्कार है। कोई झंडे को पकड़े तो भी और न पकड़े तो भी ये झंडा कभी गिरता ही नहीं। ऐसा ये न्यायक देव पर्याय में अनुभव हो या पर्याय में अनुभव न हो, न्यायक देव जो सदैव सदैव देव। बस ये अंतिम विचार मुझे याद है और आंख बंद हो गई।